शिष्यानुभूति में लिखे हैं पहला सूत्र कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। शिव पहले शिव कहिए कि आप हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब कहिए कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो कहते हैं साहब सच में साहब बोल के गए कि लोग पहला सूत्र दया मांगना ही भूल गया, और सच में हम आप दया मांगना ही भूल गए हैं। हम लोग कहते ही नहीं है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जब आप कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं तो गुरु की दया उतरती है। और जब कहते हैं कि मैं आपका शिशु हक से, तो दीदी जब आप शिष्य है कहते हैं कि अब मेरा बेटा है, तो बेटा के लिए क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। कितना अच्छा खाना बनावे कि बेटा को अच्छा लगे, क्या पसंद है। तो कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। साहब कहे कि आप दया मांगते हैं महादेव से, तो महादेव कब दया करेंगे? जब आप लोगों के बीच जाकर के कहेंगे कि शिव गुरु हैं। लेकिन हम आप शिव को गुरु बना लिए, नाम की घोषणा करा लिए, लेकिन यह गुरु का आदेश है जो एक दूसरे के साथ गप करना यही नहीं करते हैं। जब तक गप नहीं करिएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, गप करना ही होगा। और जब तक गप नहीं करिएगा तो गुरु की दया नहीं उतरेगी। इसीलिए हम आपको एक दूसरे के साथ गप करना है। सप्ताहिकी चर्चा जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ सप्ताहिकी सेंटर को खोलिए, अधिक से अधिक भाई बहन चर्चा में आवे, एक दूसरे भाई बहन को चलाने का प्रयास करिए। कभी भैया बोल रहे थे ना कि हम लोग इतने दिन से शिव को गुरु माने हैं, लेकिन 2-4 भाई बहन को लेकर नहीं चलते हैं, उसको बताते नहीं है, उसको सूचना नहीं देते हैं कि शिव गुरु है। बहुत दुख की बात है। अपने आइए ना आइए, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाइए। साहब कहे थे एक बार कि आप इतने दिन से शिव को गुरु माने हुए हैं, 10 साल से 20 साल से, लेकिन आप दया कीजिए, आप लोगों को कहिए, लोगों को धक्का दीजिए, आगे बढ़ाइए। हम आप क्या करते हैं? खुद आगे बढ़ते हैं, लोगों को पीछे रहेंगे नहीं। जैसे ही हम आप पे गुरु की दया होगी तो हम आप दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे को मदद करेंगे, कहेंगे कि आइए चलिए शिव की ओर। साहब कहे ना कि आओ चले शिव की ओर, हम लोग तो आवाज नहीं सुने, लेकिन साहब की आवानी है। साहब कहे कि आओ चले शिव की ओर, तो हम आप आज या शिव की ओर कैसे चलेंगे? कैसे उस महादेव तक जाएंगे? अपने आगे चर्चा में चर्चा कर लेंगे, अच्छे अच्छे बोल लेंगे, तो क्या हम शिव के पास पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंच सकते हैं। हम आप आज चर्चा में हमारे महादेव गुरु की चर्चा जहाँ भी होती है, चर्चा में आते हैं, वह महागुरु महादेव की असीम दया है, साहब दीदी की दया है। साहब दीदी हम आपके ऊर्जा दे रहे हैं, साहब दीदी हम आपके साथ है, तब तो हम आप एक कदम बढ़ते हैं। और जब हम आप शिव की ओर चलते हैं, शिव की बात करते हैं, तो हमारा आपका मनसा मात्र एक होना चाहिए कि एक एक व्यक्ति शिव की ओर चले। हमारे साहब जो राजमार्ग दिए, आज इतनी सुंदर आज राजमार्ग मिला हम आपको, आंख बंद के हम आप चलेंगे तो हम आपके मंजिल क्या है? शिव है, शिव को पालेंगे। तो हम आप अपने साहब के बताए हुए राजमार्ग पर चले, भाई बहन को लेके चले, किसी को तोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। और इसके लिए साहब आज हर जगह हमारे गुरु भाई गुरु बहन आज टोली बना के जाते हैं चर्चा में, लोग के बीच बताते हैं कि शिव गुरु है। आज सच में साहब शरीर में नहीं है, लेकिन महादेव का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। हर जगह महादेव गुरु की बात हो रही है, संगोष्ठी हो रही है, बैठक हो रही है। शिव गुरु कार्य में कैसे तेजी हो, कैसे गति हो, कैसे हमारे भाई बहन शिव की ओर चले, यह दर्द हम आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम आपके अंदर यह दर्द नहीं पैदा होगा कि मेरे शिव एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए, एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना के शिव की ओर चले, तब हमारा आपका संकल्प पूरा होगा, मेरे साहब दीदी का सपना पूरा होगा, और हम आपके अंतिम सांस तक
सुने थे ना दीदी माँ का चर्चा कि अंतिम सांस में भी दीदी बता के गई कि शिव गुरु है। और एक हम आप है कि शिव को गुरु मान के घर में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि दया मांगने के लिए तो दया भी नहीं मांग पा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है कि हम आप अभी तक शिव को गुरु तो बना लिए, कही दीदी की बहुत साल से हो रहा है यहाँ चर्चा, लेकिन दया मांगना कैसे है? मात्र को दया मांगना है, भजन कर लेते हैं। एक बहन को बुलाइए चर्चा करने के लिए तो देखिए कि उसको होता है कि हम भजन भी करें। भजन क्या है? भजन कहते हैं ना कि दाल भात पर चटनी एगो रहता है चखने के लिए, स्वाद लेने के लिए, उसी तरह भजन है। भजन कोई ये नहीं है कि हम चर्चा में आए तो हम भजन करेंगे ही, चर्चा में आए तो हम चर्चा करेंगे ही। हम आपको मात्र यह मनसा होना चाहिए कि हम आप यहाँ पे जो भी भाई बहन आते हैं गुरु की चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, बस हम आपको यह मनसा होना चाहिए कि इस वाणी को लेकर के अपने क्षेत्र में जाना है, एक एक भाई बहन के बीच में बतलाना है कि शिव मेरे गुरु आपके भी है। दीदी साहब को क्या कमी था, दीदी माँ को क्या कमी था कि उन्होंने हम आपको बीच आकर के कहे कि शिव गुरु है, क्योंकि उनको डर था हम आपके लिए, वह हमारे आपके डर को आज यह कलयुग के परिवेश में कितनों पूजा पाठ कर लेते दीदी, कितनों महायज्ञ कहे ना, एगो जिज्ञासा था कि 40 साल के पूजा पाठ और 4 घंटा के चर्चा, आज जो 40 साल के पूजा पाठ परिणाम नहीं दिया, आज 1 घंटा की शिव चर्चा में परिणाम मिल रहा है। लोगों का दुख दूर हो रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, जो नहीं चाहता था वो हो रहा है। यह कैसे हो रहा है? आज पूजा कर करके घर में मानव नहीं दाना बने हुए हैं, एक दूसरे को दमन करते हैं, एक दूसरे को अच्छा नहीं देखते हैं। आज शिव गुरु की चर्चा में देखिए इतने भाई बहन, कोई पूछा है कि आप कौन सा जाति के हैं, कौन खान पान से है, आप थोड़ा सा घसक के बैठिए, क्योंकि आज हमारे साहब जो आज विधा दे के गए हैं ना, उनका जो दर्द है उस दर्द को समझिए कि एक एक व्यक्ति का कल्याण हो जाए। आज तक कोई नहीं सोचा कि आज हम लोग तो घर में भी नहीं सोचते हैं, 4 बेटा है, यदि 2 बेटा अच्छा है 2 बेटा खराब है तो कहते हैं कुछ दिन समझाते हैं, उसके बाद थक जाते कहते छोड़ दीजिए उसके अपने हाल पे। लेकिन मेरे साहब का दर्द देखिए, एक एक व्यक्ति को कहे कि शिव को गुरु बना लीजिए और शिव की बात करके देखिए, आपका दुख कम हो जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा, आपका परेशानी खत्म हो जाएगा, आप नहीं जो सोचिएगा वो भी हो जाएगा। साहब कहे यह धरती क्या आसमान क्या, आप लोगों से गप करके देखिए, यह धरती आसमान अपना रास्ता अपना मुंह मोड़ लेंगे। तो आज सच में हम आप बहुत भाग्यशाली है कि महादेव गुरु मिले, साहब दीदी की दया है कि आज हम तक आप तक यह सूचना आया कि शिव गुरु है। इसको हम आप कैसे लेके जाएंगे यहाँ से, यह हम आपको सोचिए और समझिए। यदि किसी के मन में जिज्ञासा है तो रखिए, क्योंकि नाम की घोषणा से हम आप शिव का शिष्य नहीं हो जाएंगे। और आज एक दिन यहाँ चर्चा करा ली दीदी, तो इससे हम आप शिष्य नहीं हो सकते हैं। इसके लिए साहब के बताए हुए रास्ते पे अभी सुने ना, दया कैसे मिला साहब को, चर्चा कहाँ मिला, नमः शिवाय कैसे मिला। आज साहब हम आपके लिए यह बनाया हुआ खाना दिए हैं। साहब को कितना परेशानी हुआ, कितना कष्ट हुआ, यह शब्द में नहीं कह सकते, समय नहीं है, बहुत सारे भाई बहन आए हैं। हम आपको आज परोसा हुआ खाना मिला है मात्र खाने के लिए, और जो भाई बहन 3 सूत्र ईमानदारी से करते हैं, सच में उसका जीवन बदल गया, आज दशा और दिशा बदल गया। आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा जीवन सुंदर हो जाए, मेरा दशा बदल जाए, तो शिव की बात करिए, लोगों के बीच जाइए और साप्ताहिक की चर्चा में भाई बहन बैठिए। साहब का लिखा हुआ किताब आओ चले शिव की ओर, और साहब का जीवन जीवनी है अनमिल आकर, वह लवली दीदी लिखी हुई है। साहब के बारे में वह किताब को रखिए, पढ़िए, साप्ताहिकी सेंटर पे सभी भाई बहन को सुनाइए, और एक एक भाई बहन अपने घर में भी पुस्तक को रखिए, पढ़िए, बच्चे से पढ़वाइए। यह साहब हम आपके लिए लिख के गए हैं, इसको हम आप अपने घर में बच्चे लोग से भी पढ़ाएं और पढ़े और लोगों को भी बताएं। और आज हम आपको इससे सुंदर ज्ञान नहीं हो सकता है। आज मानव का मात्र एक विकल्प है कि शिव को अपना गुरु बनाए और 3 सूत्र से
हम आप उनको जानने का मौका मिला है, उस महादेव को समझने का, अपने आप को जानने का मौका मिला है, अपने आप को समझने का मौका मिला है। तो हम आप शिव की बात करिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। जब तक शिव की बात नहीं करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी तरह कहते हैं एक शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, एक कहानी है। तो इसी तरह कहिए दया मांगना है, नमः शिवाय करना है, चर्चा करना है, या 3 सूत्र के माला पहन लिए हुए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। या 3 सूत्र है क्या, इसको समझिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।